साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा बिहार सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी, पेंशनर्स और अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं उनके लिए महंगाई भत्ते में अलग से जो बजट है उसका प्रावधान करने को लेकर एक पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से निवेदन किया है कि जिस प्रकार से बिहार सरकार के द्वारा वहां पर कर्मचारी, पेंशनभोगी और जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए महंगाई भत्ते का अलग से बजट में प्रावधान किया गया है, तो उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी अलग से इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाए। इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो सबसे पहले आपको उस पत्र के बारे में बताना चाहूँगा जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के लिए लिखा है और निवेदन किया है कि बिहार सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी, पेंशनभोगी और जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए महंगाई भत्ते के लिए अलग बजट का प्रावधान किया जाए। उसके बाद मैं आपको बिहार सरकार के द्वारा जो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% किया है उसका आदेश भी दिखाऊंगा और बिहार सरकार के उस आदेश को भी दिखाऊंगा जहां पर कर्मचारी अधिकारी और अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं उनके लिए पृथक से महंगाई भत्ते के बजट का प्रावधान करने को लेकर पत्र जारी हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा क्या कुछ निवेदन माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से किया है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि ये पत्र छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा 12/11/2025 को प्रेषित किया गया है और इसमें जो प्रति है माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़। माननीय श्री ओपी चौधरी जी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर। इसमें विषय है राज्य कर्मचारी, पेंशनरों और अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए बिहार सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ता हेतु पृथक बजट प्रावधान किए जाने के संबंध में संदर्भ भी दिया है। वित्त विभाग बिहार सरकार का जो पत्र है दिनांक 10/11/2025 का संदर्भ इसमें दिया गया है और पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि बिहार सरकार के द्वारा प्रदेश के कर्मचारी, पेंशनरों और अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को केंद्र सरकार से जैसे ही महंगाई भत्ते में स्वीकृति दी जाती है उसके कुछ ही दिनों पश्चात राज्य सरकार के द्वारा भी समान दर पर महंगाई भत्ते स्वीकृत कर दिए जाते हैं और इस व्यवस्था के लिए बिहार सरकार अपने वार्षिक बजट में इन वर्गों के लिए स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय मद में पृथक से बजट का प्रावधान करती है। बिहार सरकार के द्वारा इसके संबंध में संदर्भित पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए समस्त विभागों को बजट तैयार करके वित्त विभाग को उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है और पत्र की जो प्रति है वह छाया प्रति अवलोकन के लिए संलग्न भी की गई है इसमें, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसी प्रकार की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है ताकि राज्य के शासकीय सेवकों, पेंशनरों, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को समय पर महंगाई भत्ते का लाभ प्राप्त हो सके। यदि आगामी मुख्य बजट में बिहार सरकार की तरह महंगाई भत्ते के लिए पृथक बजट प्रावधान किया जाए तो भविष्य में महंगाई भत्ते की स्वीकृति में अनावश्यक विलंब नहीं होगा और कर्मचारियों को इसके लिए आंदोलन या आग्रह करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार का ये कदम शासकीय सेवकों के हित में और सराहनीय, प्रशंसनीय होगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो कि 125 मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है, राज्य शासन से अनुरोध करता है कि कर्मचारियों एवं पेंशनरों के हित में उक्त विषय पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए आगामी मुख्य बजट में महंगाई भत्ते के लिए पृथक बजट प्रावधान किए जाने की कृपा करें। कमल वर्मा जी जो कि प्रांतीय संयोजक हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के, उनके द्वारा निवेदन किया गया है।
तो आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा वित्त विभाग से एक आदेश जारी हुआ है 10/11/2025 की डेट में, जिसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्राक्कलन और वित्तीय वर्ष 2025-26 का पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन तैयार कर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने को लेकर ये पत्र प्रेषित कर दिया है। और बिहार सरकार के द्वारा जब भी केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, वैसे ही बिहार सरकार के द्वारा भी वहाँ के कर्मचारी, अधिकारी, पेंशनभोगी और जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं उनके लिए जो महंगाई भत्ता है, महंगाई राहत है, वह बढ़ा दी जाती है। और जो देय तिथि है उससे उनको, कर्मचारियों को ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता वहाँ पर दिया जाता है, क्योंकि इसके लिए बिहार सरकार अलग से बजट का प्रावधान करती है। तो उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार से भी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि जैसे बिहार सरकार के द्वारा बजट अलग से इसको लेकर बनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ सरकार भी कर्मचारी अधिकारी, पेंशनरों और अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं उनके लिए महंगाई भत्ते का जो बजट है वह अलग से इसके लिए बनाए, ताकि कर्मचारियों को बार बार इसके लिए हड़ताल ना करनी पड़े, सरकार से बार बार महंगाई भत्ते के लिए निवेदन ना करना पड़े। जब भी केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि करे तो छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी, अधिकारी, पेंशनर्स और अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं उनका महंगाई भत्ता उसी तिथि से बढ़ जाए जिस तिथि से केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा कुछ माह पहले ये स्टेटमेंट भी दिया गया था कि वे छत्तीसगढ़ में ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं कि जब भी केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी उसी तिथि से महंगाई भत्ते में जो वृद्धि है कर दी जाएगी। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मांगना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि वो जिस व्यवस्था की बात कर रहे थे वह व्यवस्था आज तक छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो पाई है और कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के लिए हड़ताल भी करनी पड़ रही है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन का जो आगाज़ है पहले से ही किया हुआ है। और अगर सरकार महंगाई भत्ते जैसे गंभीर मुद्दे को सीरियसली नहीं लेती है तो फिर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा इसको लेकर आगामी रणनीति भी बनाने की बात कही गई है और निश्चितकालीन आंदोलन करने की बात भी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा कही गई है। अब देख लेते हैं बिहार सरकार के उस आदेश को, जिसमें बिहार सरकार के द्वारा वहाँ पर कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया है। और जब से केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है तभी से बिहार के जो कर्मचारी हैं उनका भी महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। तो 6/10/2025 को बिहार सरकार वित्त विभाग की ओर से ये आदेश जारी हुआ था, जिसमें जो महंगाई भत्ता बढ़ा है वह दिनांक 1/7/2025 से बढ़ाया गया है, जिसको 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। और इसमें कर्मचारियों के साथ साथ जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए भी महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। तो इस पत्र के माध्यम से बताया गया है वित्त विभागीय संकल्प संख्या दिनांक 21/5/2025 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/1/2025 से जो महंगाई भत्ता है वह 55% की दर से दिया जा रहा था और महंगाई राहत की भी स्वीकृति इसमें दी गई थी। केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे केंद्र सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/7/2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की जो दर है 55% से बढ़ाकर 58% किए जाने की मंजूरी दे दी गई है। इसमें बताया गया कि राज्य सरकार सामान्यतः अपने सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता और राहत की स्वीकृति केंद्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर और उसी तिथि से करती रही है। अतः उक्त के आलोक में सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/7/2025 के प्रभाव से
55% के स्थान पर 58% महंगाई भत्ता राहत स्वीकृति दी जाती है। तो बिहार सरकार के द्वारा जब भी केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है तो बिहार सरकार के द्वारा भी कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता केंद्र के समान कर दिया जाता है और उसी तिथि से किया जाता है जब से केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है। तो ऐसा हो पाना इसीलिए संभव है क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा इसको लेकर अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार भी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के लिए पृथक से बजट का प्रावधान करती है तो फिर कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के लिए किसी भी प्रकार की हड़ताल नहीं करनी पड़ेगी और ना ही बार बार सरकार को इसके लिए पत्राचार करना पड़ेगा। जैसे ही केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा वैसे ही कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इस पर अमल करती है या फिर वही पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी जो कांग्रेस के समय में शुरू हुई थी और आज तक वह व्यवस्था समाप्त नहीं हो पाई है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता तो दिया जाता है लेकिन केंद्र के समान उसी तिथि से नहीं दिया जाता है जब से केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। एरियस की राशि को सरकार के द्वारा काट कर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। करीब 6 से 7 महीने का जो एरियस है इसमें कर्मचारियों का चला जाता है जिससे आर्थिक नुकसान भी कहीं ना कहीं कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को इससे होता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि दी गई जो जानकारी है वह आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने दूसरे साथियों को इस जानकारी को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।